अस्सलाम वालेकुम। हमने पास पेपर की बच्चों एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2019 से लेकर 2025 तक के पीपीएससी के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक एमसीक्यूज़ को हम डिटेल डिस्कस करें। तो 2023 के फर्स्ट पेपर को आज हम स्टार्ट करते हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का है। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि जनरल नॉलेज का है। अमेज़न फाउंडेड इन विच ईयर। तो बच्चों ये 1994 में फाउंड हुई। इसका फाउंडर था जेफ बीजोस। अब ये अमेज़न क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त के लिए की एक कंपनी है। अब इस क्वेश्चन के अलावा हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप के मतलब अक्सर पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको भी डिस्कस करते हैं। अमेज़न 1994 में जेफ बीजोस ने फाउंड किया। फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने इसको फाउंड किया। ट्विटर 2006 में जैक डॉर्सी। यूट्यूब 2005 में स्टीव चेन, चैड हॉर्ले और जावेद करीम ने इसको फाउंड किया। अब जावेद करीम वो फर्स्ट पर्सन है जिसने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर डाली थी। उसका टाइटल था मी एट द जू। ये 23 अप्रैल 2005 को यूट्यूब पर अपलोड की गई थी और आज भी ये मौजूद है। नेक्स्ट, गूगल 1998 में लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन ने फाउंड की। व्हाट्सएप 2009 में ब्रेन एक्टन एंड जैनकॉम ने। इंस्टाग्राम 2010 केवन सेस्ट्रॉम एंड माइक कैरिगर ने। उसके बाद हम टिकटॉक की बात करते हैं। ये 2016 में फाउंड हुई। मेटा वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2024। उसके बाद एलन मस्क का पूछा जाता है कि इसने ट्विटर को कब ख़रीदा? 2022 में ख़रीदा और इसका नया नाम जो था वो एक्स रखा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल पूछा है, तो वो जो एशियन सेक्रेटरी जनरल थे वो यू थंट थे जिसका ताल्लुक बुर्मा से था, म्यांमार से था। अब मैंने यहाँ पर बच्चों कोशिश की है कि जितने भी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँ। तो फर्स्ट जो है वो है ट्रॉय गिव ली। इसका टेन्योर 1946 से लेकर 1952 तक था। तो क्वेश्चन ये भी बना है कि कौन सा यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल था जो फ़ज़ाई हादसे में मारा गया था? तो वो यही था, ट्रॉय गिव ली। उसके बाद सेक्रेटरी जो थे वो डैग हैमर्सजोल्ड थे। 1953 से लेकर 1961 तक रहे। उसके बाद थर्ड यू थंट थे जो कि फर्स्ट एशियन थे। 1961 से लेकर 1971 तक रहे। फर्स्ट एशियन थे, बुर्मा म्यांमार से इनका ताल्लुक था। उसके बाद 7वें, 8वें और 9वें ये पूछे जाते हैं। 8वां बन की मून था, इसका ताल्लुक साउथ कोरिया से था। तो ये ओवरऑल 8वां था, एशिया से ये सेकंड नंबर का था। उसके बाद 7वां जो कोफी एनन था, इनके बारे में क्वेश्चन ये बना है कि कौन सा यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल था जिसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला? तो ये 7वें नंबर के जो कोफी एनन थे इनको मिला था। इनका टेन्योर 1997 से लेकर 2006 तक का था। 2001 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला और 2018 में ये बंदा फोर्थ हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। 3 है हु रोड द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो ये नोवेल है, ये लिखा चार्ल्स डिकन ने। कब? 1813 में। इसका ताल्लुक यूके से था। वेयर सीएन टावर इज़ लोकेटेड इन। सीएन टावर जो है ये कनाडा टोरंटो और ओंटारियो में है। इसकी हाइट की बात करें तो 553.33 मीटर है। इसका पर्पज़ क्या है? ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो और टीवी सिग्नल। अब हमें और कौन से क्वेश्चन कनाडा से पूछे जा सकते हैं? कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो टोरंटो है। करेंसी कैनेडियन डॉलर है। लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये दुनिया का
दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी ज़मीनी सरहद भी इसकी है। 8,893 किलोमीटर। अमेरिका की 13 रियासतें जो है ना कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। मैपल लीफ कनाडा की अलामत है, ये भी एमसीक्यूज़ बना है। नाइजीरिया फॉल वो भी बच्चों यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन बना है। सीएन टावर अभी हमने बात की है, ये भी ओंटारियो में मौजूद है। इसकी 1976 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इसकी हाइट 553.3 मीटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पांचवा है डाइगो ग्रेशिया इज़ डैश मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये मिलिट्री बेस है किसकी? यूएसए की। नेक्स्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन, तो ये 1949 में बनी। अब नाटो से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? नेटो का मुहफ़्फ़ज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मिलिट्री अलाइंस है। 4 अप्रैल 1949 में ये फाउंड हुई। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर बर्सेला बेल्जियम में है। मेंबर कंट्रीज़ इसके 32 हैं। इसमें 30 मेंबर यूरोप से हैं और 2 जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका से हैं। स्वीडन ज्वाइन 7 मार्च 2024 को। लास्ट जो मेंबर है वो स्वीडन है, इसने इसको 7 मार्च 2024 को ज्वाइन किया। मुस्लिम कंट्रीज़ इन 32 में से सिर्फ एक ही है और वो है तुर्की। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो हमने लिखा है जेन्स स्टोल्टनबर्ग। ये 2014 में आए थे और वो अभी भी मौजूद है। ये नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2005 से लेकर 2013 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन, तो जो म्यांमार और बुर्मा है इसने 1948 में आज़ादी हासिल की। किससे? बरतानिया से। अब इससे हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। इसके नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द म्यांमार है। ओल्ड नेम इसका बुर्मा था। ये इसका कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी रेंगोन है। ये एशिया में मौजूद है। करेंसी इसकी काट है। MMK से इसको ज़ाहिर करते हैं। लैंग्वेज बर्मीज़ है। यहाँ पर बुद्धिज़्म 95% जो है ना वो मज़हब है। 1948 में UK से इसने आज़ादी हासिल की थी।